यहाँ से जंप करके जाते हैं। ये ट्रैक्टर घूम के आएगा अब, ट्रैक्टर पूरा घूम के आएगा ना। बाकी घूम के क्या ये ऐसे जैसे कल मान लो गए थे वैसे जाकर दिखाएंगे अब, है ना। आप तो निकल गए, अब हमें भी आना पड़ेगा ना। पहले तो इस पर फिर उस पर उसको क्रॉस करना पड़ता है। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको भी जाने के लिए बहुत भारी कठिनाई करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल सही बात। लेकर हाँ। फिर उसके बाद में यहाँ क्रॉस करना पड़ता है। और इतनी बुरी हालत होती है कि एक्सीडेंट होने का पूरा खतरा रहता है उनको। जो हम जिस देखो शमशान हमारे से नहीं चढ़ा था इधर, देखो हमसे नहीं चढ़ा था, हम तो जो शमशान देखो ना जी, जो हमारे कम उम्र के हैं, बुढ़े कैसे चढ़ेंगे? एक एक करके बोलो। शमशान घाट में जब हम पहुँचते हैं वहाँ, तो वहाँ जिस जरिए से हम पास करते हैं उसको हम ही समझते हैं उस कठिनाई को। और हमारी जो बहुत बड़ी इस चीज़ की जो दिक्कत है, जिस चीज़ का हम सामना कर रहे हैं ना, उसका तो मत पूछो आप कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। 2 गांव का भाईचारा था हमारा, वो ख़त्म हो चुका है। आने जाने का भी इतनी दिक्कत कि 3 किलोमीटर का हमारा गैप पड़ता है, वहाँ घूम कर जाना पड़ता है। जो कि दरसू के अंदर एक मेला भरता है पशुओं का, वो नीम का थाना तक के जो पशु आते हैं, हमारा सब राजस्थान से भी टच होता है। और वो भी हमारा छूट गया, कट हो गया। इसी एक अंडरपास न होने की वजह से आम जन को बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ से गए थे उस दिन जो वीडियो वायरल हो रखी है, यहाँ से ये सारी ग्रिल क्रॉस करके। साथियों, अभी हम जहाँ खड़े हैं वो जगह है नारनौल से कुछ दूरी पर ही मखसूसपुर करके एक गांव है, मखसूसपुर करके। और इस गांव का जो है एक तरफ जो है शमशान घाट है और दूसरी तरफ इनका पूरा गांव। विशेष बात यहाँ पर ये है कि NH11 जो है, NH11 के ऊपर जो है ये गांव पड़ता है। इधर आपका ये गांव है और दूसरी साइड जो है ना, इस तरफ ये NH11 रास्ता है, मेन जो रोड बना है नया, और दूसरी तरफ इसके शमशान घाट है। और अभी एक वीडियो वायरल हो रखी थी जिसके अंदर जो शव यात्रा यानी अंतिम जो यात्रा होती है वो निकाली जा रही थी, वीडियो वायरल थी। और उसी को कवर करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे। सभी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। ये ग्रिल कूद कर गए थे सभी लोग। इसमें काफ़ी बीच में दिक्कत तो महसूस होती होगी जी साहब, बहुत है ना? ऐसा है, मैं सेल्फ राम कुमार मखसूसपुरिया, अब से लेके और दिन जब ये बना शुरू हुआ ना, उस समय से लेकर के अब तक हमने इतनी कोशिश की है, अधिकारी वर्ग में भी, प्रशासन में भी और हरियाणा सरकार में भी काफ़ी बार हमने ये गहली चौक से प्रसिद्ध थी है। और हमारे एक अपने जाट सभा के प्रधान भी है जिला महेंद्रगढ़ के विजयपाल जी एडवोकेट। हम 25-30 आदमी पहले शुरू में गए, अपने यहाँ MP महोदय हैं धर्मवीर जी, उनके वहाँ रेजिडेंस से भिवानी गए। उनसे हमने अपील की शायद हमारे लिए ये बड़ी समस्या हो जाएगी अंडरपास में। वो बोला भाई मैं पूरा जो है ना इसमें आपका वो करता हूँ, आपकी सिफारिश करूँगा इसके अंदर तक। और उनने ये कहा कि भाई आप 5-7 गाँव के पंचायतों के रेजोल्यूशन लागू थे, वो भी हमने उनकी पूर्ति करी। अब समस्या ये खड़ी हो गई, यहाँ से ठीक ये नीम का थाना राजस्थान पड़ता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इधर हमारा गांव जो है ना, ये खेत भी है हमारे गांव के खेत भी है जी, अच्छा, किसानों के। और वो शमशान घाट है। यहाँ से हम यूँ टर्न करते हैं, जलेबी चौक की तरफ जाते हैं, रघुनाथपुरा गाँव से टर्न होके, और फिर हम जो अपने शमशान घाट में पहुँचे तो कम से कम मैक्सिमम 3 से 3 किलोमीटर आपने भी देखा होगा, या परख भी लेना, वो इतनी लंबाई पड़ती है। तो जो है ना भाई किसी भी मौसम को देखते हुए जल्दबाजी में इधर से गुजरना पड़ता है, इधर की बजाय इधर से गुजरना पड़ता है। हमने जितने उसके इतनी कई बार गुहार की है। यहाँ अपने केंद्रीय मंत्री जी आए थे, अपने जो राज्यसभा में भूपेंद्र यादव जी, हाँ जी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया गाँव वालों ने, और सरकार को भी ज्ञापन दे रखा है। कॉपी है हमारे पास, जो ज्ञापन दिए उनकी कॉपियाँ हैं, फोटो कॉपी है मेरे पास। और काफ़ी बार मतलब गोद में आए थे उस समय की बातें, ये जिस समय गोद बड़ा में आए थे, हाँ, उस समय से प्रयास आपके जारी है? जब से ये प्रयास, ये जब से हाईवे शुरू हुआ था ना जी, हाँ, पहले तो जो अपने जो कंपनी थी वो कह रहे थे बोले भाई गाउड एंड कंपनी है। उनके जो यहाँ जो कारिंदे थे, इंजीनियर थे, उनने ये कहा, आश्वासन दिया, आश्वस्त किया। दोनों गाँव गैली भी था, हम भी थे, तो सब लोगों को ये किया भाई हम बना देंगे। और वो धीरे धीरे
यहाँ से गुजर गए, निकल गए, बना गए, सारी बात होगी। अब हम जो है ना यहाँ जो है से की मार खा रहे हैं इस समस्या की। तो ये हमारा एक ये है ना, अब भी हम वही प्रयास कर रहे हैं। अब कोई सुने ना सुने तो सरकार पर निर्भर करता है या प्रशासन पर निर्भर करता है। तो नांगल चौधरी से ये लास्ट गांव है इस साइड आपका, उसके बाद नारनौल लग जाता है। नांगल चौधरी तो पड़ जाता है यहाँ से 25 किलोमीटर। ठीक है। लास्ट गांव तो यहाँ से राजस्थान छोड़ तक तो ये डोसी पड़ता है। विधानसभा तो आपकी नांगल चौधरी, विधानसभा क्षेत्र नांगल चौधरी। वही तो लास्ट गांव नांगल चौधरी का है आपका ये साइड। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद नारनौल लग जाता है। और भी हाँ, एक दो गाँव बाकी नारनौल। अच्छा, यहाँ इस तरफ जो रोड के उस पार कितने एकड़ जमीन है यहाँ? और कितना घूम के आना पड़ता है? चारा वारा या इन सब जमीन पड़ती है इसी गांव मखसूसपुर की, ताकि उनका रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। उनके नहीं तो कोई खेती समस्या है करने का लंबा घूम के जाना पड़ता होगा। घूम के जाना पड़ता होगा, जाना पड़ता है वहाँ जलेबी चौक से और फिर वहाँ। अच्छा। और मतलब छोटे बच्चे औरतें जाने में बिल्कुल ऐसा ये एकदम वाजिब हमारी मांग है। सरकार माने ना माने, शासन माने ना माने, केंद्र सरकार तक हमने गुहार लगा दी। और दोनों गांव मिलकर के, गैली का भी योगदान है इसमें, हमारे अकेले गांव का नहीं। ये गैली चौक था, इसका जो है ना नामो निशान हो गया। और ये प्रसिद्ध चौक था, यहाँ चौकी, पुलिस चौकी भी थी, सारे यहाँ व्यवस्थाएं थी, सारी धराशायी हो गई इसकी वजह से। और वो अपना जो है स्वार्थ पूरा करके जो कंपनी में कर गई। NH11 के ऊपर जो है बड़ी समस्या है। गांव मखसूसपुर के पास हम खड़े हैं। मखसूसपुर में यहाँ पर जो है ना बीच में एक क्रॉसिंग नहीं दी गई, इस वजह से इनका एक तरफ तो शमशान घाट रह गया और दूसरी तरफ जो है इनका गांव रह गया। अब इनको ग्रिल से कूद कर जाना पड़ता है। पहले 2 सर्विस जो है ये रोड है, फिर उसके बाद ये जो ग्रिल आपको दिखाई पड़ रही है, जो आम कैंडिडेट से उछलकर क्रॉस भी नहीं की जा सकती। उसके बाद 2 लेन, फिर उसके बाद बीच में जैसे ग्रिटिंग वे है, फिर उसके बाद 2 लेन आता है, फिर उसके बाद जो है ग्रिल आती है, और ग्रिल के बाद फिर से 2 लेन सर्विस रोड आता है। फिर उसके बाद ये उस पार पहुंच पाते हैं और फिर जो है जो इनका शमशान घाट आता है। तो बड़ी समस्या है यहाँ पर। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।